उपवन में जाना। देखो, वहाँ बुद्धि झरने से खूब पेट भर कर पानी पीना ना भूलना। मेरे लिए भी उस झरने का थोड़ा सा पानी ले आना। पूर्वी तूफान बोला, ठीक है माँ, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने दक्षिणी भैया को बोरे में क्यों बंद कर रखा है। जरा मैं उसे फिनिक्स नाम की चिड़िया के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं 100 साल बाद राजकुमारी से मिलता हूँ तो वह मुझसे चिड़िया के बारे में पूछती है। माँ, बोरा खोल दो, मैं तुम्हें 2 प्याला चाय दूंगा, बिल्कुल ताज़ी चीन की चाय। चाय का नाम सुनकर बुढ़िया खुश हो गई। उसने बोरा खोल दिया। दक्षिणी तूफान शर्म से गर्दन नीची किए बोरे में से निकल आया। वह बोला, लो ये ताड़ की पत्ती लो। ये उस चिड़िया ने मुझे राजकुमारी के लिए दी थी। इस पर उसने पूरे 100 साल का इतिहास लिखा है। उसमें लिखा है कि किस तरह उसने खुद अपने घोंसले में आग लगाई और एक हिंदू सती की तरह वह उसी में जल मरी। लेकिन उसका अंडा नहीं जला। अंडा फूटा और उसमें से फिनिक्स का बच्चा निकलकर उड़ गया। बस दुनिया में उस जाति की चिड़िया का यही एक नमूना बचा है। उसने इस पत्ती में एक छेद कर दिया है और इस तरह राजकुमारी को अपना संदेश भेजा है। अब पूर्वी तूफान राजकुमार के पास आ बैठा। तूफानों की माँ ने सबके लिए खाना परोस दिया। राजकुमार ने पूर्वी तूफान से पूछा, वह कौन सी राजकुमारी है जिसके बारे में तुम लोग बातें कर रहे हो, और ये स्वर्ग का उपवन कहाँ है? पूर्वी तूफान खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्यों? क्या तुम वहां जाना चाहते हो? अच्छी बात है, कल तुम मेरे साथ वहां चले चलना। लेकिन मैं पहले बता दूं कि आज तक वहां कोई मनुष्य नहीं गया है। तुमने शायद बाइबल में इसके बारे में पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि सिर्फ आदम और हवा ही वहां गए थे, और जब उन्हें वहां से निकाल दिया गया तो वह उपवन पाताल लोक में चला गया। लेकिन अब भी वह उतना ही सुंदर है। वहां परियों की रानी रहती है। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है। रात भी काफी हो गई है, अब सो जाएं। कल सवेरे मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। सब लोग सो गए। सवेरे जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने देखा कि वह बादलों के ऊपर उड़ा चला जा रहा था। पूर्वी तूफान उसे अपनी पीठ पर उठाए हुए उड़ा जा रहा था। वहां से धरती की सब चीजें बहुत छोटी दिखाई दे रही थीं। शाम होते होते सभी चीजें अंधेरे में डूबने लगीं। नीचे जो शहर पड़ते थे उनके दिए तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। पूर्वी तूफान ने राजकुमार से कहा, लो, अब हम लोग हिमालय पर्वत के ऊपर से उड़ रहे हैं। ये संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अब थोड़ी देर में हम स्वर्ग के उपवन में पहुंच जाएंगे। और सचमुच कुछ दूर आगे जाने पर हवा में तरह तरह के फूलों की खुशबू आने लगी। कभी कभी पके हुए सेब, नाशपाती, अंगूर और अंजीरों की खुशबू भी आती थी। इसके बाद वे लोग गुफा से होकर गुजरे। यहाँ बहुत ठंडक थी। कभी कभी गुफा इतनी संकरी हो जाती थी कि उन्हें अपने घुटनों के बल रेंगकर उसे पार करना पड़ा था। राजकुमार ने कहा, स्वर्ग के उपवन में जाने से पहले शायद हम मौत की घाटी से होकर गुजर रहे हैं। पूर्वी तूफान ने हामी भरी और सामने की ओर इशारा किया, जहां से गुफा में से नीला प्रकाश आ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते चट्टानें कुहरे की शक्ल में बदलने लगीं। हवा बहुत ही ताजी थी और ताजे गुलाब की खुशबू से भरी हुई थी। अब वे गुफा के बाहर हो गए थे। उन्हें एक नदी मिली, जिसमें बहुत ही साफ पानी बह रहा था। उसमें तरह तरह की